नमस्कार दोस्तों। अभी आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर हुई जस्ट थोड़ी देर पहले। संजय मल्होत्रा सर ने, आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने जो पॉलिसी डिक्लेयर की है, हमने पिछले वीडियो में बोला था कि 0.25 परसेंट से 0.25 पॉइंट से कम होगा। तो देखा जाए तो सेम पॉलिसी आई है जो हमने प्रेडिक्शन किया था, जो हमने पिछले वीडियो में बोला भी था आपको कि ये पॉइंट कम हो सकता है। इससे इफेक्ट जो बोला था मैंने, जैसे इसके इफेक्ट से रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर और बैंकिंग, इस तीनों पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, पॉलिसी मैंने पूरी सुन ली है, पढ़ ली है। तो उसमें है जो कि पॉलिसी में गवर्नर साहब जो है लिक्विडिटी मार्केट में, इकोनॉमी में लाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि फायदा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वो ग्रोथ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके आगे भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी देखा जाए तो बहुत अच्छी है। जो संजय मल्होत्रा जी है वो एग्रेसिवली रेट कम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। थोड़ा सा पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी, इसके पहले के गवर्नर थे, उन्होंने थोड़ा सा रोक के रखा था, वेट कर रहे थे कि क्या इकोनॉमी का क्या है, रिजल्ट आता है या क्या डेटास क्या आते हैं। इस बार कुछ डेटा थोड़े से मतलब पॉजिटिव नहीं थे रेट कट्स करने के लिए। फिर भी इन्होंने रेट कट्स किया है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट अपना बैंकिंग पे आएगा। दूसरी चीज, इंडिगो का इशू बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो इंडिगो का स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे आया है एक पिछले 3-4 दिनों में। और ये इशू ऐसे ही चला रहता रहा तो इंडिको का बहुत नुकसान हो जाएगा। स्टॉकों में जो इन्वेस्टर है वो निकलने लगेंगे। तो ये देखने के लिए आपके पास डॉलर इंडेक्स कम होने से, डॉलर की वैल्यूएशन कम होने से इसका फायदा आईटी स्टॉक को हो रहा है। कल कुछ दिनों से आईटी स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। देखा जाए तो आईटी स्टॉक ने अच्छा पॉजिटिव मूव लिया है। कुछ कुछ स्टॉक तो 10% बढ़े पिछले 3-4 दिनों में। तो बहुत अच्छी रैली है। रुपया कम होने से इम्पोर्ट का जो उनका प्रॉफिट हो जाता है, फायदा हो जाता है, डॉलर्स का में डील करते हैं और रुपए में वो कन्वर्ट करते हैं, तो उनको उधर फायदा हो जाता है थोड़ा। तो ये डॉलर, इनका जो इनकम है ये बढ़ जाएगा जब रुपया का वैल्यू कम हो जाएगा। तो और आज की पॉलिसी में मुझे लगता है और थोड़ा सा कम होने की चांसेस है, जो कुछ डिसीजन लिए हैं उनकी वजह से। लोग और कुछ-कुछ कंपनीज़ जो है, उसमें आप देख सकते, जेएसडब्ल्यू ने एक फॉरेन कंपनी के साथ डील किए हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट में उन्होंने 50-50% की पार्टनरशिप की है, व्हिच इज़ वेरी बिग डील। और उसका फ़ायदा जेएसडब्ल्यू को होगा। एफआईएस डीआईएस में देखा जाए तो मार्केट में अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है। एफआईएस बेच रही है और डीआईएस बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में इतना एफआईएस बेच रहे हैं, फिर भी डीआईएस लेते जा रहे हैं। इस वजह से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। मार्केट जितना नीचे जाना चाहिए था एफआईएस के बेचने से, तो वो नीचे नहीं जा रहा है। वो पॉजिटिव साइन है अपनी इकोनॉमी के लिए। और उसका फायदा डेफिनेटली जब एफआईएस वापस लौटेंगे, तो वो डीआईएस को होगा। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो उसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि एफआईएस को जब भी आना है तो हायर रेट पे आना पड़ेगा, हायर रेट पे आना पड़ेगा। और उसमें वो रैली बहुत अच्छे से, जो डीआईएस मतलब कौन है, जो आप जैसे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा जो एएमसीज के पास पड़ा रहता है, वो एएमसीज लगाती है हर महीने। अच्छा, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसका बेनिफिट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इतना मार्केट 2 साल से चला नहीं, फिर भी लोगों के पोर्टफोलियोज म्यूचुअल फंड के स्पेशली 30-30% ऊपर हैं ऑन एन एवरेज। तो वो बहुत अच्छा है। वो इन्वेस्टर के लिए बूस्ट देता है। जो इन्वेस्टर बहुत टाइम से मार्केट में है, उनको तो बहुत अच्छा रिटर्न्स है। जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रिटर्न्स है। आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। हमारा नंबर से पीछे नीचे डिटेल्स में, आप डिटेल में जाके हमको कॉल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के लिए सपोर्ट करते हैं। हमारी एडवाइजरी और वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप अ, देखिए इसमें। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और अच्छी-अच्छी वीडियो मिले। शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। जैसे आरबीआई पॉलिसी का हमने बताया, कुछ स्टॉक्स हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, रिकमेंडेशन हम लोग वीडियो के ऊपर यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग पर्सनली
प्रोफाइल देख के, पोर्टफोलियो देख के हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि कितनी रिस्क लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ऐसी है कि आपको मार्केट में बने रहना है। अभी थोड़ा-सा मार्केट देख रहा है ऊपर साइड, नीचे साइड, यानी आज पुतिन जी हैं, पुतिन रशिया के राष्ट्रपति अपने इंडिया में हैं। आज बहुत सारे डिफेंस डील होने के चांसेस है। और जैसे बोला है कि आते ही उन्होंने अमेरिका के ऊपर टैरिफ को लेकर बोला है कि इंडिया झुकेगा नहीं। तो इसका क्लियरली उनका इंटेंशन है कि अमेरिका को डैमेज करना या अमेरिका को थोड़ा-सा बैलेंस करने के लिए इंडिया भी थोड़ा-सा देख रही है कि अ, टैरिफ डील भी हो जाए और पुतिन का जो है डील भी हो जाए। तो वो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इंडिया को होगा, इंडियन इकोनॉमी को होगा। अभी ये जो डील्स कर रहे हैं हम लोग, डिफेंस डील हो या कोई भी ये डील होते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाए। अ, उसके लिए इसके साथ बस देखना पड़ेगा कि कौन डिफेंस स्टॉक इसके वजह से फोकस में है कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है या बाकी सब ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। अभी जो सूत्र बोलते हैं, हमारे भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आती है उसमें हमको पता चल रहा है कि वो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं जो इंडिया में होगा। इंडिया का फोकस उसके ऊपर ही है और इसमें आप देखेंगे तो इसका फ़ायदा डिफेंस सेक्टर को होगा ही, ऑलरेडी ग्रो कर रहा है डिफेंस सेक्टर। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बीच में बहुत चला था, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर को और रशिया जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो डेफ़िनेटली हमको डिफेंस में मदद करता ही है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इससे रिलेटेड है, वो आप देख लीजिए। परफेक्ट स्टॉक्स के हमने जैसे बोला, आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमारी एडवाइज़री हम लोग देते हैं। तो आज के लिए यहाँ पे ही रुकते हैं।